नमस्कार, जय हिंद, खमागणी सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो भाई सभी साथी? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सीईटी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं स्नातक स्तर वालों के। अब सभी के सवाल जो थंबनेल के ऊपर आपने देखे हैं वही हैं। भाई सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, भाई किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे। नॉर्मल सी बात है, आने भी है, और पिछली बार कितने पूछे गए थे और इस बार कितने पूछे जाने की संभावना है। फिर विद्यार्थी के ये मन में आता है गुरुजी 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग कर दी, ठीक कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें ये जो 40% अंक लेकर कैसे आने हैं, तो मैं आर्ट बैकग्राउंड से रहा हूं, तो आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए तो मेरे पास एकदम स्टिक सीधा सा है, चिंता ही ना करो। बाकी साइंस वालों के लिए भी ऐसा नहीं है, कॉमर्स वाले कहेंगे, एग्रीकल्चर वाले कहेंगे, तो उनके लिए तो मैं क्या बताऊं, वो अपने हिसाब से तैयारी करो, जेके पढ़ो, अपने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आर्ट और साइंस वालों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने को 60 क्वेश्चन सही करने, कैसे करने हैं कैसे नहीं करने वो अपने चर्चा करेंगे। अभी देखो 150 क्वेश्चन आएंगे भाई, 40% लेकर आएंगे। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर हमने पोस्ट डाली थी, मैंने याद है क्या, मैंने कहा था चाहे आईएएस लेवल का पेपर बना दे, अगर 11 लाख फॉर्म जाए तो मैं तो ये चाहता हूं कि 11 के 11 लाख विद्यार्थी सीईटी पास करें। और मैं कह रहा हूं कि 8-9 लाख विद्यार्थी कम ना रह जाए 40% से। क्यों गुरुजी, कैसे करें ऐसा? तो वैसे तो आपकी तैयारी अच्छी है ही, बाकी नहीं है तो भी मैं बताऊंगा आपको, इस हिसाब से हम 40% कर सकते, क्योंकि क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं कि किस पार्ट से कितने परसेंट पूछे गए। उन आंकड़ों के आधार पर भी हम पास कर सकते हैं, नेगेटिव अपने को करने की आवश्यकता है ही नहीं, चिंता ना करें, ठीक है। देखो सबसे पहले आलोक राज जी, महानुभाव जी ने ट्वीट किया था कि सर हमने 5 महीने पहले, यानी कि किसी विद्यार्थी ने कहा था, कोई महानुभाव होगा जिन्होंने कहा होगा कि गुरुजी सिलेबस ज्यादा है तो आप थोड़ा कम कीजिएगा सर। तो इन्होंने कहा कि हमने तो 5 महीने पहले यानी कि 11 मार्च 2014 को विज्ञप्ति के बारे में बता दिया था कि सीईटी की विज्ञप्ति आएगी, सितंबर में हम पेपर कराएंगे, लास्ट में तारीख भी हमने दी थी, और अब भी आपके पास समय है 45 दिनों का, अब भी आप सीईटी पास कर सकते हैं। ये किसी विद्यार्थी को इन्होंने कहा था, क्योंकि ये विद्यार्थियों की वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो देखे तो भाई बात ही बन जाए, क्या पता, हम तो विद्यार्थियों के साथ में ही खड़े रहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते तो 35 या 40% कट ऑफ से 5 या 6 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते। अब नेगेटिव मार्किंग रख दी तो इनका अगला ट्वीट देखिएगा, इन्होंने कहा कि अब तो 2.5 लाख से 3 लाख तक ही विद्यार्थी है जो इस सीईटी को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, ये इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा, अब इस जानते हैं, वो भी जानेंगे। जो अर्जुन बैच है बेहतरीन चला है, रिकॉर्डेड बैच, आप सभी का प्रेम प्यार स्नेह अपने प्रति रहा, मेरे प्रति रहा, और मुझे विश्वास भी है, आप सभी विद्यार्थियों ने विश्वास जताया, बैच भी बेहतरीन चला, इसलिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे। ये वाला तो चल ही रहा है बेहतरीन तरीके से, इसमें आप वीडियो की भी साथ में तैयारी कर सकते हो इस बैच से, अर्जुन बैच से। ये तो बेस्ट है आप सबके लिए, स्नातक स्तर वालों के लिए, ताकि वो पटवारी की भी तैयारी करें, ताकि वो वीडियो की तैयारी करेंगे तो इस बैच से हो जाएगी। पूरी लेखकगण टीम आपको पढ़ा रही है यहाँ बेहतरीन तरीके से, रिकॉर्डेड है कंप्लीट, तो आपको मिल जाएगा। बाकी चाहे सेकंड ग्रेड करो, फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे रीट करो, संस्कार सेकंड ग्रेड, सीईटी 10+2, रीट लेवल 2, एसएसटी, अंग्रेजी, पशु परिचर, कौन सा भी कोर्स चाहिए आपको, तो विद लेखक गणों के जो बेहतरीन लेखकों के साथ जो हमारी किताबें आती थी सीखवाड़ जी से, पब्लिकेशन से, वो वहां से आप कोर्स ले भी सकते हो बढ़िया तरीके से। सीखवाड़ ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, कोई समस्या आ रही है तो 78 98 91 87 23 पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई समस्या आ ही नहीं रही, आपका प्रेम प्यार इतना अच्छा है कि अपने का बढ़िया नाम मात्र शुल्क के साथ अच्छा चला है ना। फिर इन्होंने कहा कि पिछली सीईटी के अंदर इन्होंने क्या कहा था कि 8 लाख कैंडिडेट में से 4.25 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 40% से ज्यादा अंक लेकर आए थे, यानी 40% विद्यार्थी ही अंक लाए थे, 8 में से 4.25 लाख विद्यार्थी कट ऑफ से ऊपर गए थे। और इस बार हमें अनुमान है कि 10 से 12 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, और सिलेबस में तो वही है सेम ही, और नेगेटिव मार्किंग के बाद हमें अनुमान है कि 2.5 लाख से ही विद्यार्थी, एक मैंने बताया आपको 3 लाख कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। मैंने कहा था पेपर चाहे आईएएस लेवल का बना दे, लेकिन 40% तो लेकर ही रहेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लो। ये लो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना ये है जो पिछली साल हुई थी, और सेम सिलेबस है तो आंकड़े भी सेम ही रहेंगे, ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है कि भाई इनमें से कौन से पार्ट से कितने परसेंट पूछे जाएंगे और किस पार्ट का सॉल्यूशन आपको अभी मिल जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन तो आप चाहे साइंस वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, उनके लिए बेहतर क्या है, समसामयिक घटनाएं। देखो पहले 10, फिर 9, फिर 15, फिर 10, यानी कि पहली पारी में 10 प्रश्न आए, दूसरी में 9 आए, तीसरी में 15, चौथी में 10, यानी मानकर चलो 10-12 क्वेश्चन करंट के आएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है ना आपका, इसलिए कहता हूं डेली करंट अफेयर्स आपके प्रतिदिन
प्रतिदिन जो आज क्या घटित हुई है घटनाएं, उनके 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। पढ़ाया नहीं जाता तो क्या हुआ, टीम तो एक्टिव है ना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपके आगामी क्लास से भी मिले ना, यहाँ से फायदा उठा सको। ये मैंने आपके लिए बता दिया, आप सब साथियों के लिए बढ़िया तरीके से करंट। तो 10 क्वेश्चन तो हो गए पक्के। ठीक, भारतीय इतिहास का पहली पारी में 1 प्रश्न आया, दूसरी में 7 आए, तीसरी में 4, चौथी में 4, नाम मानकर चलो एवरेज 4 की है। राजस्थान इतिहास के 11, 12, 14, 10 इस प्रकार से प्रश्न आए थे, तो मानकर चलो कि 10 से ऊपर आएंगे, चाहे वो 11 आ जाए चाहे वो 12 आ जाए। ठीक, राजस्थान कला संस्कृति और साहित्य 24, 15, 16, 20, तो मानकर चलो 20 क्वेश्चन कला संस्कृति के। भारत के भूगोल के 10, 10, 9, 9, तो 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल के मान लो। राजस्थान के भूगोल के 21, 19, 18, 19, तो मतलब 20 क्वेश्चन ये मान लो भूगोल के। पॉलिटी के 12, 13, 11, 10, तो 10, 11 प्रश्न ये आपसे मान लो। अर्थव्यवस्था सारी पढ़ने लगे, वैसे विद्यार्थी इनको रुचि नहीं लेता इस अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इसके 12, 15, 13, 17 यानी मानकर चलो 13 क्वेश्चन इस यहां से भी आएंगे। जीके जीके बता रहा हूं अभी आपको, ये जीके जीके क्लियर है। करंट के हो गए 10, यहां से 10 में से 10 ले आओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे पर्सन बाहर गया हो। यहीं से क्विज करवाई जाती है, क्विज निकालो कॉपी में लिख लो, याद नहीं हो रहा है तो ये तो क्लियर ही हो जाएंगे। रोजाना 10 क्वेश्चन आते हैं, पढ़ो बढ़िया तरीके से, निकाल लो। गलत हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा सही उत्तर कौन सा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर अपने को लानी है 120 अंक पास होने के लिए, कितने चाहिए 120, तो 120 चाहिए मोटे मोटे, यानी अपने को 60 क्वेश्चन सही करने। और जीके के हो रहे हैं, यानी 16 ये हो गए, 30, 20, 50 और 15 65 और 16, यानी कि लगभग 85 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। 10 ये भी जोड़ लो भाई, तो मानकर चलो 85 प्लस क्वेश्चन जीके के आएंगे। तो अगर हम ऑनलाइन क्लास से लगा रहे हैं लगातार यूट्यूब पर अब, तो आप जीके तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, यानी 85 में से 60 तो आए आएंगे, ये तो तय है। आराम से पढ़ते हो तो भी क्लियर हो जाता है। ये तो सीईटी पास करने की तकनीक है अपने पास। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्वेश्चन है 8, 10, 9, 10, यानी 8, 9 क्वेश्चन प्रत्येक पारी में इसके आएंगे, तो 10 मान लो। गणित एवं तर्क शक्ति के फिक्स है, 15 क्वेश्चन आए प्रत्येक पारी में। हिंदी के 10 क्वेश्चन प्रत्येक पारी में फिक्स है। अंग्रेजी के भी 10 क्वेश्चन प्रत्येक पारी में फिक्स है। कंप्यूटर के 6, 5, 6, 6 यानी 6 क्वेश्चन फिक्स है कंप्यूटर के भी। तो यानी मानकर चलिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके अलावा गणित एवं तर्क शक्ति। भाई साइंस के अगर क्वेश्चनों की बात करें, साइंस के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, तो ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए 10। गणित वाला मैथ साइंस वाला विद्यार्थी आराम से ये निकाल सकता है, वो अंग्रेजी में भी माहिर होता है, कंप्यूटर का ज्ञान उसके पास लगभग, साइंस वाले विद्यार्थी कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ी ना होगा। 10 करंट के भी हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत क्लास से देखते हो हमारी तो भी 20-30 क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। भाई नॉर्मल सी बात है, आराम से देखते हो ना, थोड़ी बहुत प्रश्न हो बहुत छपने वाले तो भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो 20, 30, 45, 55 और ये 70-80 क्वेश्चन जा रहे हैं। अपने को कितने चाहिए 60, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी माहिर होता है ना, उस सब्जेक्ट में आराम से नंबर ले आएगा। भाई साइंस वाले विद्यार्थी, जैसे अपने सीईटी 10+2 में पिछली बार साइंस मैथ्स रीजनिंग ज्यादा प्रश्न पूछे गए, तो आपने देखा भी होगा साइंस वाले विद्यार्थियों के ही जो इस बार पास थे, पुलिस के अंदर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पुलिस में वही पास थे, तो इसलिए जरूरी है, आराम से पास हो जाएगा। ये इसकी रणनीति है। इस चैप्टर को मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। बाकी मैंने आप सभी साथियों को बता दिया है, बेहतरीन टीम के साथ आप यहाँ से पढ़िए। ये बेंच आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा, जो अर्जुन बेंच है, क्योंकि 40% लाने के बाद इस बेंच को अपने को पूरा रटना भी तो है। फिर उसके बाद जो लक्ष्य है हमारा पटवार, जिस विद्यार्थियों का, वो तो क्लियर करे ये, और जिनका लक्ष्य है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि इसके पद कितने खाली हैं अभी पता चल जाएगा, बाकी 2000 के समथिंग पद खाली हैं, तो ये लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। बाकी 10+2 वाले के फॉर्म इसी महीने में भरने शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए भी 299 में कोर्स अवेलेबल है, सारे पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अध्यापक भर्ती के, कंप्लीट लाइब्रेरियन, जो भी कोर्सेज आपको चाहिए, लेखक गणों की टीम, क्योंकि किताबें हमारी यहाँ से आती है, तो किताबें आती है तो नॉर्मल सी बात है, लेखक होंगे जो किताबों के, वो बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट यहाँ ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। तो बढ़िया पढ़ो, बढ़िया हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, नेगेटिव मार्किंग भले ही हो, अपने को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अपनी सीईटी वाली ये किताब है, सिकवाल पब्लिकेशन की ओर से आ ही चुकी है, बाकी अन्य किताबें भी आ जाएगी। ठीक है, और ये ऑफर है वो आपके लिए
अंतिम समय पर चल रहा है, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिएगा, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। खमा गणित सभी साथियों, राम राम, जय हिंद, राम राम साहब।